इतने ढेर सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सबके दिमाग में एक सवाल, लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या कर लें कि हम जो फेलियर की विशियस साइकिल में फंस गए हैं उसको तोड़कर इस बार का प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें और इस बार मेंस दे रहे हैं। ऐसा कौन सा ब्लंडर है कि हम ना करें और ऐसी कौन सी चीजें कि हम करें जिसकी वजह से हमारा इस बार का प्री क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको बताता हूं वो गोल्डन स्ट्रेटजी जिसकी वजह से आप 10-20 नंबर कट ऑफ के ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहला, मॉक बिल्कुल मत कीजिएगा, डोंट डू मॉक्स, रिप्लेस मॉक्स टुडे ओनली विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रायोरिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, यूपीएससी सीएससी की प्री के करिए, सीडीएस सीएपीएफ जियो साइंटिस्ट लेटेस्ट एग्जामिनेशन के जो आए हैं 5 साल सीडीएस सीएपीएफ जियो साइंटिस्ट लास्ट 5 इयर्स के भी करेंगे तो भी बात बन जाएगी। इन मॉक से अच्छा है कि आप ये करें, मॉक्स आपको डुबा देंगे। अगर आप मॉक्स का माइंडसेट डेवलप कर लेंगे, यूपीएससी के माइंडसेट के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे और आपको लगेगा कि आपका सवाल सही होगा पर अंत में आपका सवाल गलत हो जाता है। आप जब भी 50-50 में फंसते हैं आपको लगता है ना कि हम गलत आंसर तक क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं, किसी इंस्टीट्यूट के मॉक का माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। मैं मॉक्स के अगेंस्ट नहीं हूं, पर उससे पहले आप सभी प्रीवियस क्वेश्चन का ढंग से एनालिसिस कीजिए। जब ये हो जाए, यही होना मुश्किल है, यही लोग नहीं करते हैं और जो आसान काम करना है वो करने चले जाते हैं। पहले मॉक्स देंगे, फिर मॉक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे और वो इतना टाइम टेकिंग और इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा आपके लिए कि आप अपने अटेम्प्ट का गला खुद घोट देते हैं। माफ कीजिएगा, हार्श वर्ड है, पर प्लीज अपने लिए मॉक्स देना इस समय बंद कीजिए। अगर आपको बहुत चुल होती है मॉक्स देने की, ठीक है, 3-4-5 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए, इससे ज्यादा मत लगाइएगा। पहले ये कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फुल लेंथ कर लीजिएगा। पर मैं आपसे कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन है, ये रेड साइन है, ठीक है, तो ये ग्रीन फ्लैग को चूज कीजिए। सेकंड, डोंट रिवाइज एवरीथिंग। बहुत लोग आपको कहते होंगे सब कुछ रिवाइज करना चाहिए, जितना पढ़ा सब रिवाइज कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, लास्ट 30 डेज में सब कुछ रिवाइज करने के पीछे जाएंगे, बहुत चीजें छूटने के भी चांसेस है। डोंट रिवाइज एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिवाइज नहीं करना, पहले रिवाइज पूरा मत करने की सोचिए। सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। जिस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है प्री एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का 20%, इकोनॉमी का 20%, हिस्ट्री का भी अच्छा 10-15% है, ज्योग्राफी का 15% का वेटेज है, साइंस एंड टेक, तो ऐसे ही सेग्रीगेशन में इसी ऑर्डर में जिनका वेटेज ज्यादा है उनको प्रेफर कीजिए और उस सब्जेक्ट में भी टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। यूपीएससी के पैटर्न को अगर आपने समझा है, कुछ टॉपिक उसके एरिया में ज्यादा अच्छा बैठते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था, 2006 में आया था, इसको 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो एफआरआई से सवाल पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है। और ऐसे टॉपिक्स मैंने प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में कितने बताए आपको, और माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की थीम के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले किसको रिवाइज करें, थीमेटिक रिवाइज करें। हर एक सब्जेक्ट का सब कुछ रिवाइज ना करें, सब कुछ रिवाइज नहीं करना है। सब्जेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले थीम्स रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद वो सब्जेक्ट छोड़ देंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। उसका अगला सब्जेक्ट जाएंगे, जब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे फिर आप दोबारा आइए और दोबारा जो रिमेनिंग है उसको रिवाइज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि 95% ऑफ द यूपीएससी पेपर थीम्स पर होता है, अगर आपको थीम्स पता है यूपीएससी की, तो अगर आप हर सब्जेक्ट का थीम कवर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में आपको थीम भी समझाता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बताता हूं। ये सब चीजें मैं क्यों बताता हूं, कॉम्प्रहेंशन करने की स्ट्रेटजी बताता हूं कैसे करना है, और उससे 40 मिनट में पूरे कॉम्प्रहेंशन हो जाते हैं। ये सब मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में इसलिए ही बताता हूं ताकि आप लास्ट 30 डेज में वो करें जो रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में। मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट या माइंडसेट बिल्डर स्टूडेंट्स कभी भी मॉक नहीं देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके दिमाग में तरीका बैठता है किस तरह से करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। इसलिए लास्ट 30 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही एनालिसिस ढंग से करें, अपने राइट माइंडसेट को बिल्ड करें। थर्ड थिंग, डोंट रिवाइज ऑल करंट अफेयर। फिर वही गलती करेंगे, हर मंथ का जितना आपने नोट्स बनाया सबको रिवाइज करने जाएंगे तो सब रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की 360 डिग्री जब देखते हैं, या जैसे मैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हर एक सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट माइंड मैप प्रोवाइड करता हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम दी 2-3 ईयर्स कवर करके हम देते हैं कि यही सिलेक्टिव पढ़िए, इनसे हो जाएगा। तो हम हर मंथ का मंथली माइंड मैप मैगजीन भी देते हैं, पर अंत में सारी मैगजीन रिवाइज करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले रिवाइज करेंगे, उनके बैकवर्ड लिंकेज में जाकर उनके स्टैटिक को रिवाइज करेंगे, तो आप बेहतर ग्रैब कर पाएंगे कि हाँ इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हमारी प्रिपरेशन मोर स्मार्ट होगी। 30 डेज में अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके करना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे आप तो रिवाइज कई बार कर चुके हैं, पर अब उनका रिवीजन करने का समय आ गया है जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ताकि आप यू कैन हिट द बुल्स आई। तीसरा, चौथा, डोंट कीप सीसैट हैंगिंग।
सीसेट को लोग कहते हैं अल्टरनेट डेज पे कर लेंगे, लास्ट डेज पे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। सीसेट ने कईयों का अटेम्प्ट डुबा दिया है। सीसेट को डेली करना है, लास्ट 30 डेज हैं, सीसेट डेली करिए। और मेरा सीसेट कोर्स फॉर प्री 2026 से 30 लेक्चर्स में मैं सीसेट कवर करवाता हूं। आप सीसेट मेरे साथ भी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने सीसेट डिजाइन किया है और वैसे ही करवाता हूं जैसे आपको सीसेट करना चाहिए। वो कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नया कंटेंट नहीं है उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एनालाइज करवाया है और सही ढंग से कंटेंट पढ़ाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये सब समझाता हूं और ऐसी गोल्डन स्ट्रेटजी देता हूं कि सीसेट आप 80+ इजीली स्कोर करेंगे। जिन्होंने सीसेट किया है वो आपको बता सकते हैं कि हम सीसेट किस तरह से करते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आप मुझसे नहीं करना चाहें, खुद से करना चाहें तो 2 से 5 आफ्टरनून में है, जब सीसेट का पेपर होता है उसी समय पर 3 घंटे आप रोज सीसेट की प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए तब तक। ऑल्टरनेट डेज पर नहीं, डेली आपको ये काम करना है। डेली ये काम करेंगे और जितना ज्यादा ये काम करेंगे, सीसेट को छोड़ेंगे नहीं, सीसेट में बेहतर मार्क्स आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा। आपकी ब्रेन यूज्ड टू हो जाएगा कैलकुलेशन से, रीजनिंग से, करने के तरीके से, कौन से सवाल आप कर पाते हैं, कौन से नहीं कर पाते हैं, उनकी चीजों को पकड़ना पड़ेगा। और सीसेट में भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें जो मैंने आपको समझाई वो एकेडमिक है, और लास्ट 5वीं नॉन एकेडमिक काम अगर आप यह कर लें तो बहुत बन जाएगी। अच्छी बात, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आइए। क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज मत रहिए। जितना कंफ्यूज रहेंगे, जितना उलझे हुए रहेंगे, जितना दिमाग में युद्ध होगा आपके, उतना सामने वाला युद्ध टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मन शांत रखना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि इतनी बार मेरे से नहीं हुआ, इस बार कैसे होगा, मुझको ये नहीं आता, मुझको वो नहीं आता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करके जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं, और इस बार एग्जाम मुझसे ही होगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। फ्रॉम सेल्फ डाउट टू कॉन्फिडेंस, फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, एंड फ्रॉम पास्ट बैगेज टू लिव इन द प्रेजेंट। जो भी हुआ हुआ, 3 अटेम्प्ट नहीं हुए, 4 अटेम्प्ट नहीं हुए, 5 अटेम्प्ट नहीं हुए, जो हो गया सो हो गया, सब छोड़ दीजिए। अब जो होने वाला है उस पर फोकस कीजिए। जो होने वाला है ये तय करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे, जो हो चुका है वो कुछ तय नहीं करेगा। पास्ट बैगेज को रख दीजिए, जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप अपने मन को क्लियर कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और एक जगह पर केंद्रित फोकस कर लीजिए। पास्ट के बैगेज को छोड़कर आज इस प्रेजेंट में जीजिए। 30 डेज जो मैं करने के लिए कह रहा हूं, ये करिए और फोकस रही। इस बार एग्जाम होगा भी और एग्जाम होने में मजा भी आएगा। ये मत कह रही कि मुझसे क्यों नहीं होगा, मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू दिस। कहना शुरू कर दीजिए कि मुझसे ही होगा, आई विल डू इट विद द ग्रेटिट्यूड ऑफ गॉड, विद द फेथ इन ऑलमाइटी। इस बार मेरा एग्जाम होके रहेगा। अगर ये नॉन एकेडमिकली आपने मन को शांत करके फोकस कर लिया तो आप जीतेंगे, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से जीत गए तो ये एग्जाम भी जीत जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है और आपके एटीट्यूड को चेक करता है कि जब आपको ऐसी सिचुएशन में रखेंगे शॉक फैक्टर आएंगे, शॉक फैक्टर वाली सिचुएशन में आपको रखेंगे तो आपका बिहेवियर कैसे होता है। इसलिए जीत के आना है। ये 5 चीजों पर काम कीजिए। 30 डेज में आपको कोई नहीं रोक सकता इस बार का प्री क्लियर करने से। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।